बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। चटनी तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी चटनी खाई है जो खाने के टेस्ट को भी कर दे कमाल और सेहत को भी कर दे माला माल? मतलब ये कि चटनी एक और फायदे ढेरों ढेर। तो फिर आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्पेशल चटनी की रेसिपी जो सिर्फ आपके खानों के टेस्ट को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि आपको हेल्थी भी बनाएगी, हेयर फॉल को कम करेगी, बालों को लंबा घना चमकदार बनाएगी, डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, शुगर को कंट्रोल करेगी, लिवर को डिटॉक्स करेगी, स्किन को भी चमकदार बनाएगी और वेट लॉस में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। यही तो है इस चटनी की खास बात। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इस हेल्थी चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस सुपर हेल्थी मुंह में पानी लाने वाली चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा ताजा ताजा हरा भरा करी पत्ता। कड़ी पत्तों को तो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, स्ट्रेनर में डालकर तो इनको रख दिया था। फिर मैंने हल्का सा टिश्यू के साथ भी इनको ड्राई कर लिया है। ये अपने हरे भरे फ्रेश पत्ते हमने इस तरह डंडियों से अलग कर लेने हैं। इनकी ये स्टेम्स नहीं हमने यूज करनी, सिर्फ और सिर्फ हमें पत्ते चाहिए। पत्तों को हमने तोड़ लेना है। यकीन माने इतनी ये हेल्थी चटनी है ना, मैं कहती हूँ इस चटनी के आगे हर हेल्थी चटनी भी फेल है। ये कड़ी पत्ता आपको किसी भी बड़ी सब्जी वाली शॉप से बासानी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस कड़ी पत्ते के पौधे को घर में ही लगाया होता है। कोई भी पत्ता खराब नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई डार्क नहीं होना चाहिए। गला सड़ा पत्ता होगा ना तो हम फिर इस चटनी को महीनों तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। शायद आप ये जानते नहीं हैं कि ये एक एक पत्ता न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। अब मैंने यहाँ पर सारे ही पत्ते डंडियों से अलग कर लिए हैं। तो जी बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये हमें चाहिए 1 टेबलस्पून। हल्का सा हमने ऑयल को ना पैन के अंदर इस तरह घुमा लेना है। अब मैंने कड़ी पत्ते को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इतना हमने करी पत्ता लिया है। अब हमने ये करी पत्ते ना रोस्ट कर लेने हैं, इनको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आपको चटकने की आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत जल्द ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अभी ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये अपना कलर डार्क कर लेंगे। कड़ी पत्ते को फ्राई करने के ना 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो ये जो कड़ी पत्ते के अंदर हल्की सी करवाहट सी होती है वो भी चली जाएगी। दूसरा कि जब हम इसकी चटनी बनाएंगे ना तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। कड़ी पत्ते के अंदर होता है विटामिन ए, ढेर सारा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है। ये टेस्ट के साथ हेल्थ का भी फुल पैकेज है। ये कड़ी पत्ता आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बालों को और स्किन को ये एकदम हेल्थी और चमकदार बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, सर्दी जुकाम से भी बचाता है। यकीन माने इतने फायदों वाली चीज़ हो तो उसको इस्तेमाल करना तो एक बार बनता है। ये देखें यहाँ पर करी पत्ते नाइस क्रिस्पी हो गए हैं। ये साइज से थोड़े श्रिंक भी आपको नज़र आ रहे होंगे। कलर भी इन्होंने स्लाइटली डार्कन कर लिया है। बस ऐसा ही हमने करी पत्तों को रोस्ट करना था। तो बस जब ये इस तरह क्रिस्पी और करारे हो जाएं तो हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। किसी प्लेट के अंदर निकाल कर तो इनको फैला लेना है। और इनको हमने ना ठंडा होने के लिए रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेम फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने लो से मीडियम पर कर लिया है, क्योंकि अभी हमने इस चटनी के अंदर ऐड करने के लिए कुछ और मज़ीद पावरफुल इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो फ्राइंग पैन के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। और अब यहाँ पर मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिनको मैंने इस तरह ना पतला सा काट लिया। इनको हमने ऐड कर लेना है। गार्लिक को हमने ना फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तो हमने गार्लिक को फ्राई नहीं करना, बस इतना ही कि इसमें से ना कच्चापन चला जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप की जितनी मूंगफली।
आप चाहें तो आप कच्ची मूंगफली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कच्ची मूंगफली ना भी हो ना तो आप रोस्टेड भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मूंगफली ऐड कर देनी है, फ्राई कर लेंगे। पीनट्स के अंदर ना प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, हेल्थी फैट्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर को ये कंट्रोल करती है और वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस जब हमने 1 मिनट मूंगफली को फ्राई कर लेना है तो सेम टाइम पर अब हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया। साबुत धनिया आपने ज़रूर ऐड करना है, इंडिजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खाने को हज़म करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून जितना साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हाजमे को ये दुरुस्त करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारी चीज़ों को ना हमने 1 बाय 1 डालते हुए ना हल्का हल्का इनको रोस्ट करते जाना ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मेरे पास है 4-5 गोल वाली सूखी मिर्चें और ये 3-4 मेरे पास लंबी वाली सूखी मिर्चें भी हैं। इनको हमने ऐड कर देना है क्योंकि हमने चटनी को स्पाइसी भी तो बनाना है ना, ताकि खाने में वो टेस्टी लगे। अगेन आपने ये जो मिर्चें हैं ना अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर लेनी है। और अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर भुने हुए रोस्टेड चने। ये भी मैंने ले लिया 1/4 कप। भुने चनों के फ़ायदे तो आप सभी जानते ही हैं, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक तो ये चटनी में क्रंच पैदा करते हैं, दूसरा कि ये हेल्थी भी इतने ज़्यादा हैं कि इनके अंदर फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, एसेंशियल और मिनरल्स होते हैं। मसल्स हमारे जो होते हैं ना उनको भी ये मजबूत करते हैं। अब इनको रोस्ट करने के दरमियान ही यहाँ पर हम एक बहुत ही पावरफुल चीज़ भी ऐड करेंगे, वो है तिल यानी कि सेसमी सीड्स। ये भी मैंने ले लिए हैं 1/4 कप। सेसमी सीड्स खाने के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हार्ट हेल्थी होते हैं, डाइजेशन सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करते हैं। इनके अंदर कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भी ये भरपूर होते हैं। इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। आज ये जो चटनी हम बना रहे हैं ना ये ढेरों ढेर फ़ायदों वाली है। खाने में तो ये टेस्टी होगी ही इंशाल्लाह, लेकिन साथ में इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ें हमने रोस्ट कर लेनी है। फ्लेम को ऑफ करने से पहले हमने बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट इनके अंदर ऐड करना है, वो है नारियल। ये मैं डालूंगी नारियल का बुरादा, 1/4 कप के करीब होगा मेरे पास। ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है ना, कहीं जल ना जाए। बस जैसे ही हमने नारियल का बुरादा ऐड करना है ना तो फिर हमने ना फ्लेम को कर लेना है ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी काफ़ी देर तक ये चीज़ें गर्म ही रहेंगी, तो नारियल का बुरादा ऐसे ही रोस्ट हो जाएगा। नारियल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बालों को चमकदार बनाता है, लंबा करता है, घना करता है, बालों को डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं और मैंने यहाँ पर ले लिया है मिक्सिंग जार। तो हमने ना इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग जार के अंदर ना ट्रांसफ़र कर लेना। और ये जो हमने क्रिस्पी करारा अपना कड़ी पत्ता करके रखा है इसको भी हमने डाल लेना। ग्राइंड करने से पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैं टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। और चटनी को खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अनारदाने का पाउडर। ये भी मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है आमचूर पाउडर, ये भी मैं डाल लूँगी 2 टीस्पून। अनारदाना या फिर आमचूर पाउडर में से एक चीज़ भी आपके पास है ना तो आपने ऐड कर लेनी है। तो बस अब हमने ना इस चटनी को ग्राइंड कर लेना है। पल्स मोड पर रखकर हमने ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर हमने चटनी को ग्राइंड कर लिए। बस इस तरह का ना हमने दरदरा सा ही चटनी को रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं हमने बनाना। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप इस चटनी को ना
रोटी, पूरी, पराठा के साथ तो खा ही सकते हैं। इडली डोसे के साथ भी एंजॉय करेंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। दिखने में ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। मज़ेदार ये होने के साथ साथ ढेरों ढेर फायदों वाली भी है। बस आपने जब भी लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर खाना है तो एक साइड पर आपने ना थोड़ी सी ये सूखी चटनी रख लेनी है। तो बस फिर आपने इसको भी साथ लगा लगा कर खाना है। इतनी मज़ेदार ये आपको लगेगी ना। बस आपने ना इसके अंदर गीला स्पून नहीं ऐड करना, कोई लिक्विड नहीं आपने ऐड करना। बस इसको इसी तरह ड्राई ही रखना है। आप इस चटनी को ना दही के अंदर भी ऐड करके तो दही का मज़ा भी दुबाला कर सकते हैं। अगर आप इसको 3 से 4 महीने स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने इस तरह कोई एयर टाइट जार ले लेना। उसके अंदर आपने ये इस तरह चटनी डाल लेनी है। तो फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होगी। ये जो चटनी के अंदर आपको छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं ना, सूखी मिर्चों के, पीनट्स के, कोकोनट के, वो दिखने में इतने प्यारे लग रहे हैं ना। कलरफुल सा उन्होंने ना इस चटनी की लुक कर दी है। कोई दाल सब्जी ना भी हो ना तो उबले हुए चावलों के ऊपर आप ये चटनी डालें तो ऊपर से गर्मा गर्म देसी घी डालकर तो आप मज़े ले लेकर खा सकते हैं। यकीन माने इस तरीके से चावलों के ऊपर चटनी डालकर खाने से मज़ा ही आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी कड़ी पत्ता की ड्राई चटनी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।